अपने लिए जिया या कमाया तो क्या किया, जरा औरों के लिए भी जीकर देखो। ठीक इसी तरह का जज्बा लिए जिन्होंने जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक उच्च शिक्षा पाई, जिन्होंने योग्यता के आधार पर विदेश में भी ऊंची नौकरी पाई, परंतु मातृभूमि एवं समाज एवं क्षेत्र का विकास उन्हें वापस खींच लाया। ऐसी ही शख्सियत रखने वाले श्री चमन राय जी से आज हम रूबरू होते हैं और जानते हैं उनके लक्ष्य को, जो वो समाज और लोगों को देना चाहते हैं। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा का आपका अनुभव कैसा रहा, वह आप हमारे दर्शकों से शेयर करें। मैं बताना चाहूँगा, मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जो कि चरगुआ क्षेत्र का है और सामने है 3 किलोमीटर नीचे ललपुर है, जो कि आज के 20 साल पहले ऐसा गांव था जहां पर रोड नहीं थी। एक फुट हम लोग कीचड़ में चलते थे। बट मेरी माँ जो थी वो भेड़ाघाट से बिलोंग करती थी, तो मेरी माँ का ये सपना था कि मैं कुछ पढ़ लिख के एक ऑफिसर बनूं ज़िंदगी में। तो उन्होंने मुझे शिक्षा देना प्रारंभ किया और मुझे 2 साल की उम्र से ही उन्होंने मुझे यहाँ भेड़ाघाट से जबलपुर पढ़ाना चालू किया। मैं टेम्पो से जाता था पहले, फिर कुछ दिन माँ मेरी यहीं रही, फिर वापस ससुराल चली गई अपने गांव। अब वहाँ से कैसे भेजें, तो अब फिर भी हम किसी तरीके से नाव पार करके, आज जिस नाव में मैं बैठा हूँ, मैं 2 साल 3 साल का था, मैं जाया करता था पढ़ने के लिए जबलपुर में। विजय नर्सरी से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी, नर्सरी पढ़ा मैंने। फिर मेरी माँ को लगा कि नहीं, आना जाना बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने मेरे को फिर एक हॉस्टल में डाल दिया और 3 साल की उम्र में मेरे को हॉस्टल में डाल दिया गया था। बहुत छोटी उम्र होती है और मैं एक लौता बच्चा था उस समय माँ का। फिर भी उनका जज्बा था, मेरा जज्बा था कि पढ़ना है। बहुत मुश्किल होता है माँ से दूर रह के पढ़ना, लेकिन मैंने माँ से दूर रहा, परिवार से दूर रहा, अपनी शिक्षा प्रारंभ करी। फिर किसी तरह फिर मैं क्राइस्ट चर्च स्कूल, जो कि जबलपुर का बहुत ही माना हुआ स्कूल है, अंग्रेजी माध्यम क्राइस्ट चर्च, जिसमें मैंने एडमिशन प्राप्त किया और वहाँ से मैंने अपनी 12th तक की शिक्षा करी। उसके बाद मैंने AIEEE से कॉलेज में एंट्री ली। ज्ञानगंगा से मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी, कंप्यूटर साइंस में उत्तीर्ण हुआ और 21 साल की उम्र में ही मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया। मैं पुणे की एक कंपनी जेंसा टेक्नोलॉजीज़ में प्लेस हो गया। फिर मैंने 2010 से वहाँ पे नौकरी प्रारंभ करी। 2-3 साल मैंने नौकरी करी और उसके बाद फिर मेरा सीधा अमेरिका और लंदन का प्रोजेक्ट मिलने लगा, तो मैं सीधा वहाँ पहुँच गया। फिर जाकर मैंने काफ़ी वहाँ पे नौकरी करी, सब कुछ किया और आज मैं आप लोग के सामने हूँ जो भी हूँ। ये सब मेरी माँ का दिया हुआ है और इस नर्मदा माँ का दिया हुआ है, इनका आशीर्वाद है मेरे साथ। जन सेवा और समाज सेवा का भाव आपके मन में कब जागा और इसको लेकर आपके कौन कौन से उद्देश्य हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित होकर मिलती है। आज मेरे दादाजी श्री लक्ष्मी प्रसाद राय ने जनसेवा करी। उन्होंने काफ़ी 15 साल सरपंच थे, उन्होंने जनसेवा करी। मेरे पिताश्री ने जनसेवा करी। मेरे भैया दिलीप राय भेड़ाघाट नगर पंचायत के अध्यक्ष, उन्होंने जनसेवा करी। और आज मैं जब विदेशों में रहा और मैंने देखा कि वहाँ इतनी तरक्की है, क्या नहीं है वहाँ पे, भेड़ाघाट जैसी जगह तो वहाँ पे है ही नहीं, फिर भी उन्होंने इतना सुंदर बना रखा है। तो आज मेरे को अगर जनसेवा का मौका मिलता है तो मैं यहाँ पे टूरिस्ट, ये सब और काफ़ी अपार ऐसी चीज़ें हैं जिसका भविष्य मैं बनाना चाहता हूँ, लोगों का भविष्य बनाना चाहता हूँ। पढ़े लिखा अगर जनसेवक करने मिले तो उसकी कुछ बात ही अलग होती है। बस यही मेरा मुद्दा है। खासकर राजनीति क्षेत्र में देखा जाता है कि जनता की मांगों को लेकर प्रदर्शन, धरना या कोई आंदोलन किया जाता है। कभी ऐसा कोई मोड़ आपके सामने आया जिसमें आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा हो? जी, जैसे कि धरने की बात है तो हमने ऐसे अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी मांगें रखी हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप भी जानते हैं। जैसे ये भेड़ाघाट का पुल है, सरस्वती घाट का पुल है, इसके लिए हमने काफ़ी प्रशासन शासन को कई बार जाके अवगत कराया कि यहाँ बनना चाहिए। 50 गांव की रोजी रोटी का सवाल है, काफ़ी अपार यहाँ पे टूरिज़्म का सवाल है, जो पिछड़ा क्षेत्र है उसका सवाल है, मेडिकल का सवाल है। लोगों प्रशासन शासन ने हमारी सुनी नहीं। फिर हम लोगों को धरने पे भी आना पड़ा। क्या है, धरने से शासन प्रशासन के कान खुलते हैं। तो हमने धरना किया, 50 गांव के पब्लिक हमारे साथ खड़ी थी, आधे पानी में हम लोग खड़े हुए धरना दिया। जब जाके
सरकार तक इस बात की गूंज पड़ी कि नहीं, ये पुल क्यों ज़रूरी है। इसमें कई कारण हमने गिनाए उसके जो ज़रूरी है। और आज मैं मंत्री साहब पीडब्ल्यू के जो डब्ल्यूडी के मंत्री हैं गोपाल भार्गव जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे विधायक श्री संजय यादव जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये मांगे रखी। और मैं अपने राजनीतिक गुरु श्री विवेक तनखा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे से बोला कि नहीं, तुम सही कार्य कर रहे हो, लगे रहो। जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आएंगी लेकिन जब जनता आपके साथ है तो वो कार्य ज़रूर होगा। और आज आगामी जनपद पंचायत के चुनाव में आप प्रत्याशी भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के सामने जाएंगे एवं उनके हल करने का आश्वासन देंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य है, पर एक शिक्षा भी है जो हमारा क्षेत्र पिछड़ा माना जाता है, शिक्षा से वंचित है। तो हम चाहेंगे कि शिक्षा लोग प्राप्त करें। आज शिक्षित लोग आगे आएंगे तो भविष्य में अच्छे समाज का निर्माण होगा। और जैसे कि कोरोना काल भी आया, कभी सहायता की ज़रूरत पड़ी तो मैंने खुद जाके गांव-गांव में स्प्रे किया, लोगों की सहायता हो। और मैंने एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए थे चरगुआ में, जिससे कि कम से ऑक्सीजन की कमी ना पड़े। तो हम हमेशा लोगों के साथ खड़े हैं, उनके अच्छाई में खड़े हैं, उनकी बुराई में खड़े हैं। जो उनको अगर बुरा हो रहा है उनके साथ तो भी खड़े हैं हम उनके साथ, और अच्छाई में तो खड़े ही हैं। हम उनकी हर मुश्किल हल करने के लिए खड़े हैं। जैसे जनपद का चुनाव लड़े इसलिए रहे हैं कि आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक जनपद ही है जिसमें हम लोगों को कुछ प्रदान करा सकते हैं। जनपद की जितनी भी कुछ होंगी, मतलब आप कुछ भी पॉलिसी होगी, वो हम चाहते हैं कि ग्रामीण तक पहुँचे। पुल हो, पुलिया हो, स्वास्थ्य की सेवा हो, आपका आंगनवाड़ी की सेवा हो, सब अच्छे से मिलना चाहिए लोगों को। मुझसे जितना बन पाएगा मैं इस क्षेत्र के लिए करने को तैयार हूँ। बस बशर्त है कि हम जैसे युवा आएँ और हमें अपॉर्चुनिटी मिले करने की, तो हम कहीं से भी लाके आपको प्रदान करा सकते हैं। जनपद में जितनी सुविधाएं होंगी हम आपको सब प्रदान करेंगे। हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। जो आप कहेंगे, बात आपकी रहेगी, हम आगे रखेंगे और हम कराएंगे इस चीज़ को। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और निवेदन करेंगे कि हम जैसे पढ़े लिखे युवा को एक मौका दें। फिर आप तस्वीर देखें। और तो और मैं ये भी बोलूँगा कि आज सरकार ब्यूरोक्रेसी चला रही है, नेता सिर्फ नाम के हैं। जिस दिन नेता अपना काम करने लगेंगे, ब्यूरोक्रेसी को आदेश देने लगेंगे कि नहीं ऐसा होना है, उस दिन हमारे देश का स्वरूप बदलेगा। एक पढ़ा लिखा युवा जब नेता बनेगा तो आपकी दिशा और दशा सब बदल जाएगी। इस चीज़ का मुझे अपनी जनता पर विश्वास भी है और मुझे आशा है कि हम सब आगे कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे और इस क्षेत्र का डेवलपमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राय जी, जो आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज के माध्यम से आप समाज एवं लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज भेड़ाघाट टॉक के माध्यम से आप सभी क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले भाईचारा बनाइए और उसके बाद आप लोगों को ये बोलिए कि भाई हम आपके ही हैं, हमें किसी से भेदभाव नहीं करना है। आज जात पात का भेदभाव भूल के लोगों को हमें एक कड़ी से जुड़ना है जो कि सिर्फ और सिर्फ विकास की ओर जाती है। तो आज मैं चुनाव में भी इसलिए खड़ा हो रहा हूँ कि मेरा मुद्दा ही विकास है। इस क्षेत्र का लक्ष्य जो है मेरा, वो सिर्फ विकास है। और मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो भी एक ब्लैक बोर्ड है जो स्टार्टिंग से ही इंसान को पढ़ने लिखने का ज्ञान देता है। तो आज एक पढ़े लिखे युवा को पढ़े लिखे का सिंबल मिला है। तो आज मैं भी इस क्षेत्र का बच्चा हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और मैं निश्चित ही अपने लक्ष्य में कामयाब होने के प्रयत्न करूंगा और मैं इस क्षेत्र का पूर्ण विकास का बेड़ा उठाऊंगा। मैं चमन राय, जनपद क्रमांक 19 शहपरा से प्रत्याशी हूं। मेरा चिन्ह ब्लैक बोर्ड का है और मैं चाहता हूं आप सभी लोग मुझे प्रचंड बहुमत दें और अपनी जीत सुनिश्चित कराएं। बहुत बहुत